सबका विकास, सबका साथ, ये तो कहने वाली बातें हैं। कहने में और करने में फर्क होता है। धरातल पे आके काम करें तो समझ में आवे। सरकार कहती है सबका साथ तो चाहिए, विकास केवल नेताओं का होना चाहिए। जनता का विकास नहीं हो रहा है, केवल नेताओं का विकास हो रही है। एमएलए हो, एमपी हो, वो तो अपनी पेंशन ले रहे हैं और हमारी जो पेंशन है उसको ख़त्म कर दिया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जयकरण सिंह, रिटायर्ड डिप्लोमा इंजीनियर, कल्याण संघ उत्तर प्रदेश का मैं पूर्व अध्यक्ष हूँ। अच्छा, आज आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन? यहाँ धरना हमारी कर्मचारियों की रिटायर्ड की जो मांगे हैं 13 सूत्री, उन्हीं के समर्थन में धरना दिया गया है। अच्छा। और ये धरना जो है, हमारी मेन मांग है कि हमारे जो सेवानिवृत्त साथी हैं उनका जो है कैशलेस सुविधा जो शासन ने जारी की है, उसके अस्पताल तुरंत चिन्हित किए जाए। अच्छा। और जो पुरानी पेंशन ख़त्म कर दी है, नई पेंशन चालू की है। नई पेंशन वाले जो हमारे जितने साथी भविष्य में रिटायर्ड होंगे उनको 1000-1200 से ज़्यादा पेंशन नहीं मिलेगी। वो लोग बेचारे अपना परिवार कैसे चला पाएंगे? इसको भी लेकर के हमारे जितने भी रिटायर्ड साथी हैं या कार्यरत साथी हैं, सब आंदोलित हैं और धरना प्रदर्शन में लगे हुए हैं। सरकार हम लोगों के साथ बहुत अन्याय कर रही है। अगर ये चीज़ें न मांगी गई तो हम लोग जो है इसको धरना प्रदर्शन का, अगली हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी दिल्ली में बैठेगी, निर्णय लेगी। ये हमारा पूरे जो है ऑल ओवर इंडिया, हर जनपद मंडल में ये कार्यक्रम आज संपादित हो रहा है। अच्छा। बहुत ही कठिन समस्याओं में हमारे कर्मचारी आज भी बेचारे, अगर किसी का बड़ा इलाज आ जाए मेडिकल की, चाहे वो कार्यरत कर्मचारी हो और चाहे वो सेवानिवृत्त हो, 10-20 लाख का अगर कहीं आ जाए तो वो बेचारा इलाज नहीं करा पाता और काल कवलित हो जाता है। ये समस्याएं जो है हम लोगों को देखनी पड़ रही हैं। हम लोग सजग हो रहे हैं, जबकि हम लोग तो बिल्कुल रिटायर्ड हैं। हम लोग जो है आगे की पेंशन से क्या लेना देना, लेकिन आगे आने वाले हमारे जो बच्चे होंगे, जो बेचारे कर्मचारी होंगे, उनका हित जो है सरकार बिल्कुल जो है तो सरकार तो कह रही है कि सबके बाद सबके साथ, मतलब सबका सोचते हैं, सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल सत्य बात आपने बोल दी। लेकिन आपको मैं बता दूं, अभी कोरोना काल में हमारे मेडिकल के साथी, हमारे पुलिस के साथी इन नेताओं के पीछे पीछे लगाए हुए मास्क और हजारों की संख्या में काल कवलित हुए हैं। इसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी। कितने लोग जो है मर गए, हमारे 700 डॉक्टर्स मर गए हमारे, जो बेचारे इसका क्रियान्वित कर रहे थे, इलाज कर रहे थे। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सबका विकास, सबका साथ, ये तो कहने वाली बातें हैं। जो लोग बेचारे काम करने वाले हैं, अमेरिका की लोग तुलना करते हैं, वहाँ पर 7-7 दिन तक जो है डेड बॉडियाँ सड़ती रही हैं। हमारा देश है कि यहाँ मेडिकल का स्टाफ, पैरामेडिकल का स्टाफ, डॉक्टर्स, पुलिस, पैरामिलिट्री के फोर्स के लोग और जो है सरकारी कर्मचारी जी जान लगा करके जो है काम करते रहें। नहीं, सरकार तो कहती है थल सेना, वायु सेना, सभी सेनाओं के लिए हम सोचते हैं, सबके सोचते हैं, तो उसी को सोचवाने के लिए तो हम लोग ये धरना कर रहे हैं कि सोचिए। तो सरकार तो कहती है ना, अब कहने और करने में साहब बड़ा अंतर है। कहने में और करने में फर्क होता है। धरातल पे आके काम करें तो समझ में आवे। भाई इतने लोग परेशान हैं, दिक्कत में हैं, समस्याएं हैं, तो क्यों हैं? अच्छा। अगर समस्याएं न होती, सबका विकास होता, तो क्यों कहने आते हैं यहाँ पे? नहीं, तो सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है, रैलियां भी करती है। तो सरकार का काम है, वो अपना काम कर रही है। सरकार का काम है कहना। कह रही है कि सबका साथ, ठीक है। क्या कह रहे हैं? सरकार कहती है सबका साथ तो चाहिए, विकास केवल नेताओं का होना चाहिए। अच्छा। हाँ, केवल यही फार्मूला सभी गवर्नमेंट का है, कोई एक गवर्नमेंट का नहीं, सभी गवर्नमेंट का यही फार्मूला। सबका साथ चाहिए, विकास सबका नहीं चाहिए। अच्छा, विकास सबका नहीं चाहिए। सर क्या कहना है? सर कह रहे हैं कि सरकार कह रही है सबका साथ, सबका विकास होता है, लेकिन वो सिर्फ नेताओं का विकास कर रही है, जनता का विकास नहीं कर रही है। जनता का विकास नहीं हो रहा है, केवल नेताओं का विकास हो रही है इसमें। अच्छा। जो भी आज नेता जो है विकास, अपने विकास के लिए जो है नेतागिरी कर रहे हैं। अच्छा। अपने समाज के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार, अपना मतलब है किस तरह से हम ऊपर उठें और 2-4 साल मतलब एक ही उसके अनुसार जो है हमारी संपत्ति बनी रहे,
ये विकास जो है ये नेताओं का है। अच्छा अच्छा, नहीं सरकार तो के दावे कर रही है, अपने काम गिना रही है, रोजगार दिया लोगों को, और मुफ्त राशन बांट रहे, वैक्सीन लगा रहे हो, तो अपने कामों को हर जगह गिनवा रहे हैं। नहीं, ये बात सही है, लेकिन वो धरातल पर पूरा नहीं आ रहा ना। वो जो है केवल जो है कुछ जगह हो रहा है, मतलब दिखावटी हो रहा है, बाकी जो है जनता जो है परेशान है। वास्तव में जो है आप कहीं भी बात करेंगे। अच्छा, मौजूदा सरकार से जनता परेशान है, आपका ये कहना है। अच्छा, सर का कहना है कि मौजूदा सरकार से जनता परेशान है। जनता से वो उनका काम है, वो काम कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग सरकार के कर्मचारी हैं। हाँ। सरकार और कर्मचारियों का अलग वो होता है। अच्छा, तो सरकार कर्मचारियों की जो मांगें होती हैं, जो उनकी परेशानी है, वो सरकार के सामने प्रस्तुत करती है। अच्छा। और उनको मनवाने के लिए लेती है। अच्छा। जो पिछली सरकारें, सरकार कोई भी हो, लेकिन वो कर्मचारियों से पहले जो है अपनी मांग, हमारी चीज़ें छीन लेती है। उनको मनवाने के लिए हमको संघर्ष करना पड़ता है। अच्छा। जो एनामिलीज होती हैं, जो डिफरेंसेस होते हैं, अब जैसे नेता लोग जो हैं अपनी पेंशन तो बढ़ाते चले जा रहे हैं। हाँ। चाहे सांसद हो, एमएलए हो, एमपी हो, वो तो अपनी पेंशन ले रहे हैं, और हमारी जो पेंशन है उसको ख़त्म कर दिया। अच्छा। मतलब तो इसकी परेशानी है कि हम जो बुजुर्ग हो जाएंगे 60 साल के बाद जो हो जाएगा उसका क्या होगा। वो तो 4-4 पेंशन ले रहे हैं, एमएलए और एमपी संसद में बैठ के पास कर ले रहे हैं। अच्छा। सरकार किसी की भी हो, तो ये झगड़े हैं हमारे और सरकार अच्छा, ये के कि झगड़े। पेंशन हमको मिलनी चाहिए। पेंशन जो एमएलए एमपी 5-5 ले रहे हैं, ये अन्याय नहीं है। ये अच्छा। जनता के साथ भी धोखा है। अच्छा, अच्छा। और सरकारी कर्मचारियों के, हम लोगों की जो पेंशन छीन ली है उसको देना चाहिए। अब 1000-1500 लेके इन्होंने शेयर मार्केट में हमारे वो डाल दिए। अच्छा। तो शेयर मार्केट फ्लैक्चुएट होता है। और अच्छा। शेयर मार्केट में लॉस हो जाएगा, बाहर की कंपनी शेयर लेकर चली जाएंगी, तो हम यहाँ इंडिया में बैठे हुए हैं, उनका ऑफिस अमेरिका में है, तो हम पेंशन लेने अमेरिका जाएंगे। हमको तो पेंशन यहाँ से मिलनी चाहिए। ये जो पेंशन अपनी ले रहे हैं, ये अपनी शेयर मार्केट में क्यों नहीं डालते। अच्छा। हमारी पेंशन को शेयर मार्केट में डाल रहे हैं और अपनी पेंशन को यहीं से ले रहे हैं। तो हमको भी यहाँ की ट्रेजरी से पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। उसी का ये है, ये हमारी मांग है। दूसरी कैशलेस, अच्छा। पुराना जो है इलाज जो होता है, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, सब फर्जी बिल बनते चले जा रहे हैं। सरकार तो कह रही है भ्रष्टाचार तो उसको, खत्म कर दिया हाँ, वो हमने, गुंडागर्दी खत्म कर दी, कोशिश कर रही है, लेकिन जनता में जो है उसकी मानसिकता तो नहीं बदली। अच्छा। जो मानसिकता है उसको बदलने में टाइम लगता है ना। तो उस मानसिकता को बदलने के लिए, टाइम करने के लिए कैशलेस जो है, एक जो है भ्रष्टाचार को दूर करने का ही तरीका है। अच्छा। अगर वो कैशलेस कर देंगे तो पैसा हमारे ना मिलना है, ना वाउचर मिलने हैं। तो अच्छा। कैश जो है वो सीधा उनको जाएगा अस्पतालों को, और हमको कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा। अच्छा। 10-10 लाख तो वो हमको है। सबसे बुजुर्गों की जो है वो कैशलेस की अच्छा, है। डिजिटल करेंसी को लेकर के समस्या है सर ना, डिजिटल करेंसी को लेकर के। केंद्र सरकार ने डीए 17% से 28% कर दिया, अच्छा। परंतु उसका एरियर रोक दिया। अच्छा। तो जनवरी 2020 से और 30 जून 2021 तक का 1.5 साल का एरियर रोके तुरंत रिलीज किया जाए। हम लोग सीनियर सिटीजन्स हैं, पेंशनर्स हैं, कब देंगे, कब खर्च करेंगे, अच्छा, उसको तुरंत रिलीज किया जाए। तुरंत रिलीज किया जाए। सर आपका क्या कहना है। हमारा कहना है कि जो अभी पेंशनर के जो एरियर हैं, जो है महंगाई भत्ता वाले 18 महीने वाले, वो रिलीज किया जाए। आगे भी जो डीए बढ़ते हैं वो समय पर दिया जाए। अच्छा अच्छा, मौजूदा सरकार को लेकर के आपके मन में क्या है। मौजूदा सरकार जो है अपने कार्यक्रम, अपने वोट बैंक के लिए काम कर रही है। अच्छा, हाँ, वोट बैंक के लिए काम कर रही है, जनता की नहीं सुन रही है। अब जो काम हो रहा है, इलेक्शन आने वाले, वोट बैंक के लिए काम हो रही है। अब तो जो करना है वो करेंगे।